गहरे जंगल के बीच स्थित एक सुनसान श्मशान भूमि में विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को कंधे पर उठाया और अपने महल की ओर चल पड़े। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए बेताल अपनी कुटिल हंसी के साथ बोल पड़ा, राजन, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन क्या तुम्हें किसी ऐसे श्राप के बारे में पता है जो दिखता नहीं लेकिन सबको तबाह कर देता है? विक्रमादित्य ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने अपनी अगली कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। अवंतीपुर नामक राज्य में राजा रणधीर सिंह का शासन था। राजा अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह अजीब अजीब घटनाओं से परेशान था। महल के दरवाजे रात में खुद ब खुद खुल जाते, सैनिकों को रहस्यमयी परछाइयां दिखती और कभी कभी राजा को महसूस होता कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पास खड़ी है। राजा ने अपने विद्वान मंत्रियों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया। एक दिन एक साधारण ग्रामीण स्त्री सौम्या महल में आई और बोली, राजन, यह महल एक अदृश्य श्राप से घिरा हुआ है। अगर इस श्राप का अंत नहीं हुआ तो यह राज्य धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। राजा चौंक गए। उन्होंने सौम्या से पूछा, तुम यह कैसे जानती हो? सौम्या ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि यह श्राप मेरी ही बहन का दिया हुआ है। सौम्या ने बताया कि कई वर्ष पहले उसकी बहन संध्या इस महल में राजमहल की नर्तकी थी, लेकिन एक दिन एक गलत फहमी के कारण उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया। अपमान से आहत होकर संध्या ने एक शाप दिया कि जो भी इस महल में बैठेगा उसे एक अदृश्य शक्ति सताएगी। संध्या अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसका श्राप अब भी जिंदा था। सौम्या ने बताया कि संध्या की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब राजा खुद अपनी गलती माने और उसकी आत्मा के लिए प्रायश्चित करे। राजा रणधीर सिंह ने पूरे दरबार के सामने घोषणा की कि उन्होंने संध्या के साथ अन्याय किया था। उन्होंने एक यज्ञ करवाया और संध्या की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही प्रायश्चित पूरा हुआ, महल में होने वाली रहस्यमयी घटनाएं अचानक समाप्त हो गईं। अदृश्य श्राप टूट चुका था। बेताल ने कहानी समाप्त की और विक्रमादित्य से पूछा, राजन, बताओ, संध्या के साथ अन्याय करने वाला असली दोषी कौन था? राजा, दरबार के लोग या स्वयं संध्या जिसने श्राप दिया? विक्रमादित्य कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, असली दोषी राजा था, क्योंकि एक सच्चे शासक का कर्तव्य है कि वह बिना जांच पड़ताल के कोई कठोर निर्णय न ले। अगर राजा ने संध्या की बात सुनी होती तो यह श्राप कभी नहीं लगता। जैसे ही विक्रम ने सही उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और उड़कर फिर से पेड़ पर जा लटका। विक्रम ने तलवार म्यान में रखी और फिर से बेताल को पकड़ने के लिए चल पड़े।